नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उपरेती क्लासेस में। आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, यानी आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बे, गल्फ और क्रीक। ये बे, गल्फ और क्रीक में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। अगर हम बात करते हैं बे की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा समंदर आपको दिख रहा है और इस समंदर के यहाँ से भी आपको दिख रही है लैंड, और यहाँ से भी है लैंड और यहाँ से भी लैंड, यानी जमीन जमीन जमीन, और बीच में क्या है, समंदर। अगर हम थोड़ा गल्फ को देखें तो यहाँ भी हमें क्या दिख रही है, जमीन, यहाँ भी है जमीन और यहाँ भी है जमीन, यानी यहाँ भी हमने क्या देखा कि तीन साइड से क्या है, लैंड है। जब हम क्रीक की बात करते हैं, यहाँ भी हमने क्या देखा, जमीन, यहाँ भी जमीन है और यहाँ भी जमीन, यानी लैंड लैंड लैंड, वो भी लैंड, तीन साइड से लैंड से घिरा हुआ है। इस तरह से हमने क्या देखा कि समंदर का ऐसा भाग जो तीन तरफ से जमीन से घिरा होता है, ये जो तीन साइड से लैंड से घिरा होता है, उसे कहा जाता है बे, उसे कहा जाता है गल्फ और उसे कहा जाता है क्रीक। अब डेफिनेशन के हिसाब से तो बे और गल्फ और क्रीक एक जैसी लग रही हैं, लेकिन जब हम इसकी शेप या इसके आकार के हिसाब से इसको देखते हैं, तब जाके हमें इसमें डिफरेंस का पता चलता है। आइए देखते हैं कैसे। जब हम बे की बात करते हैं तो बे में क्या होता है, इसमें गहराई कम होती है और इसका जो माउथ होता है ना, माउथ का मतलब जहां पर ये समंदर से मिल रहा होता है, यानी ये वाला पोर्शन, तो इसका ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा वाइड होता है। वहीं जब हम गल्फ की बात करते हैं तो गल्फ जो है बे की कंपैरिजन में इसमें गहराई ज़्यादा होती है और इसमें चौड़ाई कम होती है, और इसका जो माउथ होता है ना, वो बे के कंपैरिजन में छोटा होता है। इसके बाद जब हम बात करेंगे क्रीक की, तो क्रीक में क्या होता है, यहाँ पर गहराई सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा संकरा भी होता है, और इसका जो माउथ होता है ना, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, पतला या संकरा होता है। तो ये था डिफरेंस बे, गल्फ और क्रीक के बीच में। अब आइए देखते हैं बे, गल्फ और क्रीक का निर्माण कैसे होता है। यानी जो समंदर की लहरें होती हैं, जब समंदर की लहरें इस कोस्ट लाइन को, यानी इसको क्या बोलते हैं, तटरेखा, 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 तो यानी जब इस तटरेखा को या कोस्ट लाइन को समंदर की लहरें, यानी समंदर की जो वेव्स होती हैं, लगातार हिट करती हैं, तो जब लगातार हिट करती हैं तो जहाँ पे सॉफ्ट रॉक आती है तो वहाँ पर क्या होता है, गहराई ज़्यादा बनेगी, और साइड से अगर हार्ड रॉक है तो साइड इरोजन क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पर चौड़ाई कम होगी, तो इस तरह से गल्फ बन जाती है। उसी तरह से क्रीक का भी फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर सॉफ्ट रॉक ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर इरोजन ज़्यादा होगा और गहराई क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जब हम गल्फ बे की हम बात करेंगे तो बे में क्या होगा कि वहाँ पर सॉफ्ट रॉक सामने से कम होंगी, इसलिए जब वेव्स हिट करेंगी तो गहराई कम बनेगी, क्यों, हार्ड रॉक पे इरोजन कम होगा। वहीं इधर साइड से क्या होती है, सॉफ्ट रॉक ज़्यादा होती है, तो जहाँ पर सॉफ्ट रॉक होंगी तो वहाँ क्या होगा, आपकी इरोजन ज़्यादा होगा। इस वजह से क्या होता है, बे में साइड इरोजन ज़्यादा होता है और गहराई में इरोजन, यानी सीधे सीधे आगे की तरफ इरोजन क्या होगा, कम होगा। तो यही कारण होता है कि जहाँ पर बे होती है वहाँ पर गहराई कम होती है और चौड़ाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं संसार की कुछ फेमस बेज, जैसे बंगाल की खाड़ी, ये संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है, ये संसार की सबसे बड़ी बे है। इसके अलावा हडसन बे और बे ऑफ फंडी, ये दोनों ही कनाडा में हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम गल्फ की बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कुछ फेमस गल्फ कौन कौन सी है, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो मैक्सिको में है। गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कैम्बे तो ये इंडिया में है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको क्या है, ये संसार की सबसे बड़ी गल्फ है। इसके अलावा गल्फ ऑफ स्वेज, यानी जहाँ से स्वेज कैनाल को बनाया गया है। गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी भारत में है, और इसके अलावा पर्सियन गल्फ, ये कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद हम बात करते हैं क्रीक्स की, तो क्रीक्स को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा गुजरात, यानी गल्फ ऑफ कच्छ में। तो गल्फ ऑफ कच्छ में इस तरह की बहुत सारी क्रीक्स बनी हुई हैं, और उनमें से कुछ खास क्रीक्स हैं आपके, खाजर क्रीक, सर क्रीक और कोरी क्रीक। तो ये था बे,
गल्फ और क्रीक के एग्जाम्पल्स। आई होप आप लोगों को बे, गल्फ और क्रीक में जो डिफरेंस होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।